आपको ये समझाना चाहूंगा हाँ कि जी। ये जो ऐप है ये बहुत पावरफुल ऐप है हम्म। और ये उस व्यवस्था को जमीन पे उतारने वाला है जिससे परिवर्तित भारत जमीन पे उतरेगा। इसमें हम्म। दो तरीके से लोगों को जुड़ के कार्रवाई करना है। अच्छा। एक तो कार्रवाई ये है कि जब हम एक सदस्य की भूमिका में जुड़ते हैं और दूसरा हम्म। जो है हम चंद्रगुप्त की भूमिका में जुड़ते हैं, राइट। तो अच्छा। सदस्य सदस्य उसे कहते हैं जो हम्म। अच्छे भारत को तो चाहता है। एक 21 लक्षों वाला भारत है जो हाँ जी। क्राइम फ्री भारत कहता है कि 21 लक्षों के साथ ये अवतरित होगा, जिसमें हम्म। भारत अपराध मुक्त होगा विथ 5 सर्टेनिटीज, साइबर हम्म। क्राइम से भी मुक्त होगा और हम्म। भ्रष्टाचार से भी मुक्त होगा, महंगाई से भी मुक्त होगा, टैक्स से भी मुक्त होगा और भारत हम्म। के विकास के लिए 20 गुना ज्यादा संपत्ति अवेलेबल होगी और 5 साल के अंदर ही भारत में कोई व्यक्ति गरीब नहीं रह जाएगा। सभी व्यक्ति समृद्ध होंगे, उन्हें पीएम आवास योजना से आवास की जरूरत नहीं होगी। हम्म। तो इस अच्छा। तरीके का जो है व्यवस्था है और इसमें दो तरीके की भूमिकाएं हैं। पहली जो हम्म। पहली जो भूमिका है वो सदस्यी भूमिका है, जो कह रही है कि आपको अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को और विद्यार्थी, युवाओं, वरिष्ठ नागरिक हम्म। और जो समाज सेवी संगठन है जो आपके आसपास हैं, जिनसे आप जुड़े हुए हैं या जो आपके संपर्क में हैं, उनको हम्म। जोड़कर आपको 90 लोगों को जोड़ना है। ये सदस्य संकल्प है, राइट। और सदस्य की संकल्प किसको लेना है? जो अच्छा भारत चाहते हैं लेकिन उनकी सोच, क्षमता और परिस्थितियों के कारण वो पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, उनमें सामने आकर जो है लड़ने की क्षमता नहीं है, वो किसी अन्य बोझ में अपने आप को नहीं दबाना चाहते हैं, तो सिर्फ अपना सदस्य संकल्प पूरा करके वो 21 लक्षों सहित जो है परिवर्तित भारत को जमीन में उतरते हुए अपने स्वयं के लिए और अपने बच्चों के लिए देखना चाहते हैं। तो हम्म। आपको सदस्य भूमिका समझ में आ गई है क्या? जी। समझ अच्छा। गए। अब इसके हम्म। बाद दूसरी भूमिका है वो चंद्रगुप्त की भूमिका है। तो अच्छा। चंद्रगुप्त वो प्राणी है जो ओपन कंपटीशन के माध्यम से हम्म। अधिकतम लोगों को जोड़ के अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित करेगा। तो हम्म। तो चंद्रगुप्त के 4 स्तर हैं। एक हम्म। राष्ट्रीय चंद्रगुप्त है जिससे संसदीय चंद्रगुप्त पैदा होंगे, मेंबर ऑफ हम्म। पार्लियामेंट उससे निकल के आएंगे, ठीक है ना। हम्म। दूसरा चंद्रगुप्त है राज्य स्तरीय, जिससे विधायकी चंद्रगुप्त पैदा होंगे, जो हम्म। एमएलए स्तरीय लोग निकल के आएंगे, हम्म। ठीक है ना। तीसरा हम्म। उसका जिला स्तरीय है, जिसमें कि जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर आदि उस व्यवस्था से निकल के बाहर आएंगे। और हम्म। चौथा है ग्रामीण स्तर, जिससे पंच सरपंच निकल के आएंगे। तो अच्छा। आज की व्यवस्था का पूरा हिस्सा जो है ये चंद्रगुप्त ऑक्यूपाई करने वाले हैं। किसी भी राजनीतिक हम्म। पार्टी को, किसी भी राजनेता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी। हम्म। 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में और हम्म। 2024 में समस्त भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता इन चंद्रगुप्तों के हाथों पराजित होंगे। और इस काम में उन्हें ना तो 5 पैसे खर्च करना है और ना ही चुनाव में 5 पैसे खर्च करना है। तो हम्म। ये आपको मोटी मोटी बात समझ में आई हो तो बताइए मुझे। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये एक गवर्नेंस डिजाइन है। ये मुझे एक ठीक से गवर्नेंस 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 डिजाइन। की डिजाइन तो चंद्रगुप्तों के हाथ में, सॉरी चाणक्यों के हाथ में है, राइट। जो बैक एंड पे हम्म। टेक्नोलॉजी डिजाइन काफी कुछ कर लिया है और कर रहे हैं, बैक एंड पर जो नियम कानून को बना रहे हैं, ये काम चंद्रगुप्तों का नहीं है। ये काम हम्म। चाणक्य की टीम का है जो पीछे बैक एंड पे कई वर्षों से काम कर रही है, ठीक है। और हम्म। चंद्रगुप्त का तो काम केवल इतना ही है कि लोगों को जोड़ना है और अव्वल नंबर पे आके यदि नंबर 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यदि पहले 30 ऑफर के 30 लिस्ट 30 लोगों में आ गए या 40 लोगों में आ गए हैं
तो संख्या के अनुरूप जो है वो मंत्री बन जाएंगे। और जैसे मध्य प्रदेश के केस में 230 की मेरिट लिस्ट में या सांसद के केस में 543 की मेरिट लिस्ट में यदि आते हैं तो आपका एमएलए या सांसद बनना तय है। लेकिन इन चंद्रगुप्तों को जो है केवल संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ना है। यदि वो दिमागी स्तर पर मजबूत हैं और चंद्रगुप्तों के साथ जो है ना कंधा मिला के कुछ करने की स्थिति में है तो ठीक बात है, अन्यथा उन्हें चिंता नहीं करना है, क्योंकि चाणक्यों ने पीछे की रूपरेखा को तय करके रखा है। वो चंद्रगुप्तों को समझा के हाँ की जीत करते हुए, हाँ की जीत हुई और ना की हार करते हुए उसे नियम कानून और व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो आपने अपना नाम क्या बताया था? नीरू। नीरू। तो नूर है नीरू। नीरू NEERU। अच्छा, मीरू। मीरू, ओके। तो मीरू जी, आपको पूरी बात कुछ समझ में आई? हाँ, समझ में आई। और बेसिकली इसके लिए आपको ज्यादा समझने के लिए आपको हम एक सरल उपाय बता रहा हूँ। आप YouTube चैनल पे जाइए, क्राइम फ्री भारत टाइप करिए और क्राइम फ्री भारत आपको चैनल मिल जाएगी, उसे सब्सक्राइब करिए। उसमें जो है 2600 से अधिक वीडियो हैं और प्रतिदिन कई वीडियो उसमें अपलोड किए जा रहे हैं जो आपकी तमाम चीजों का जवाब दे देंगे। तो आप 2-4-6 वीडियोस देख के और फिर आप दूसरी बार मुझसे चर्चा करेंगी तो आप ज्यादा बेहतर से चर्चा कर पाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो नीरू जी, आपको जो है ग्रुप में मेरा उसका लिंक मिल ही गया होगा, क्राइम फ्री भारत ऐप का, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, राइट। और उसमें आप अपना फोटो अपने बारे में उल्लेख करते हुए जुड़ जाइए। और अगली चर्चा में मैं ये समझना चाहूंगा कि आप सदस्यी भूमिका में जुड़ना चाहती हैं या चंद्रगुप्ती भूमिका में। लेकिन फिलहाल मैं इस कर्तव्य के लिए मैं रेडी नहीं हूँ अभी। मेरा जो मन का सवाल है जिसके लिए मैंने कॉल किया था आपको, वो यही कि मैं क्योंकि दिल्ली छोड़ के फिर गोवा शिफ्ट हुई थी 10 साल पहले, इसलिए क्योंकि मैंने स्वास्थ्य को पहले नंबर पे रखा था अपने जीवन में। ना गोवा में क्योंकि साफ हवा है और वनस्पति है, ये सब सोच करके थी। लेकिन अभी इस समय पिछले 2 हफ्ते के अंदर, बिल्कुल रीसेंट बात बता रही हूँ मैं, पिछले 2 हफ्ते के अंदर गोवा के सभी जंगलों में आग लगा दी जा रही है। लिटरली आग लगा दी जा रही है। और मैं पर्सनली अपने घर के करीब जो एक बहुत बड़ा जंगल है, मैं पर्सनली जाके फायर फाइटिंग कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ और अपने कुछ 2-4 पड़ोसियों के साथ। तो ये जो आग लगाई जा रही है, ये बाहुबलियों के द्वारा राजनीतिक संरक्षण में ये सब काम किया जा रहा है? हाँ, इनफैक्ट बात ये है कि नहीं, मैं जानता हूँ इस बात को, मैं तो सिर्फ आपसे कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ, यही बात है। तो अब ये कोई एक्सीडेंटल केस नहीं है जो कि न्यूज़पेपर में इस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है कि ये बात भी मैं भली भांति जानता हूँ, क्योंकि आपके सभी राजनेता दुष्ट हैं, अपराधी हैं, बाहुबली हैं। उन्होंने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं और हम और आप जैसे विद्वान लोग, उनको, हमें अपनी विद्वत्ता पे लज्जा नहीं आती है कि ना हम खुद जागते हैं, ना समाज को जगाते हैं, ना देश को जगाते हैं। इस देश की समस्या ये है कि हम विद्वान लोग बहुत खुदगर्ज और स्वार्थी हैं। हाँ मीरू जी, बताइए। नहीं, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है, आप बोलिए। हाँ, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। अच्छा, सुबह बात करेंगे, ठीक है? हेलो। हाँ, मैं आपसे सुबह बात करता हूँ। मैं दोबारा कॉल करूँ क्या? नहीं, हम लोग सुबह बात करेंगे, क्योंकि मैं ट्रेन जर्नी में हूँ, इसलिए वो थोड़ा सा ठीक आवाज नहीं आ रही है। और इससे दूसरे, आप ट्रेन जर्नी में? हाँ, इससे दूसरे लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हो रहा होगा, तो हम लोग कल वार्ता करेंगे। अच्छा, ये नंबर आपका व्हाट्सएप पे है? नहीं, मैं व्हाट्सएप का उपयोग नहीं करता हूँ, केवल जो है टेलीग्राम का यूज करता हूँ। मैं टेलीग्राम पर हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। मैं ये नंबर सेव करती हूँ, फिर मैसेज कर देती हूँ, क्योंकि
आवाज क्लियर नहीं आ रही हाँ हाँ, मैं कल आपसे बात करूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे ओके मातरम। हाँ जी, जय भारत, थैंक